सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली में हमने 6वां श्लोक कल पिछले प्रसंग में पूरा कर लिया था। आज 7वां श्लोक लेते हैं और इसका शीर्षक है चतुर्थ वल्ली का एतत् एतत्, यानी परमात्मा यही है, इसी समय, इसी क्षण है और प्रत्येक विषय वस्तु में है। ये चतुर्थ वल्ली का मुख्य दृष्टिकोण है, विषय वस्तुओं में परमात्मा की उपस्थिति, प्रत्येक विषय वस्तु में, और वही इसमें डिफाइन किया जा रहा है। तो आज लेते हैं 7वां श्लोक। क्या कहता है 7वां श्लोक? या प्राणेन संभपत्य दितिर्देवे तामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वेतत। इसका भावार्थ है, जो इस पुस्तक में दे रखा है भावार्थ मैं वो बताऊंगा, और इसका मूल अर्थ क्या है, क्या समझना चाहिए वो बताऊंगा। तो इसका भावार्थ है, संसार में पुरुष तथा स्त्री ये दो तत्व हैं। इसको तत्व ना समझें, ये भी मैं चलो साथ के साथ में बताता जाता हूं। स्त्री पुरुष दो तत्व हैं। स्त्री पुरुष तत्व नहीं होते। स्त्री पुरुष दोनों ही जड़ अवस्थाएं हैं। जड़ अवस्थाओं के लिंग भेदी गुण हैं, ऐसे समझें। क्योंकि तत्व एक ही है, तत्व मटेरियल एक ही होता है। तत्व दो ही है, या तो कॉन्शसनेस है या फिर जड़ है, या तो चेतन जगत है या जड़ जगत है। और इसमें जड़ का विभाजन है, जड़ जगत का विभाजन है। तो जड़ जगत स्त्री और पुरुष दो में विभाजित है, इसको ऐसे समझें। क्योंकि इसमें अगर स्त्री पुरुष दो तत्व मानने लगे तो तत्व दो नहीं होते, तत्व एक ही है। लिंग भेदी ये जो है ना प्रकृति है, ऐसे समझो। पुरुष रूप में ब्रह्म का वर्णन करने के बाद स्त्री रूप में उसका वर्णन करते हैं। अब जो ब्रह्म की अवस्थाएं, हम जो पुरुषीय ब्रह्म की अवस्थाएं का वर्णन हम सुनते आए हैं सभी जगह। इसमें क्या कह रहा है, इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि पुरुष रूपी ब्रह्म का वर्णन हम करते आए हैं, स्त्री रूप का आप वर्णन करते हैं। वह देवता मई ब्रह्म शक्ति आदित्य है, मातृतुल्य है। अब इसको ऐसे समझें कि ये पूरी सृष्टि जो है ना दो लिंग भेद में ही बटी हुई है। इसलिए आपको जो है ना मेल फीमेल प्रत्येक प्रजाति में नजर आते हैं। ये मूल रूप में द्विभेदी है। और ऐसे ही आपने देखे होंगे, डिवाइन पावर्स की भी देखें तो देवताओं के जहां मंदिर आपने देखे होंगे, और इसी तरीके से देवियों के भी मंदिर देखे होंगे। और मूल प्रकृति जो है ना उसका स्वभाव समझें तो वेद मंत्रों से अगर समझना है तो इसीलिए तो वेद का मंत्र एक कहता है, त्वम हिंद पिता वसो त्वम माता सत्कृतो बभूवित अधाते तुमने सुमन मीमहि। यानी तू मेरा माता है, तू मेरा पिता है। क्योंकि जो मूल प्रकृति है पैदा ये वहीं से हुई है। तो उसमें ये दोनों ही तरह की लिंग भेदी सूक्ष्म अवस्था में भी है और प्रकट अवस्था में भी हम देखते हैं, ऐसे समझें। तत्व दो नहीं है, ये लिंग भेदी प्रकृति है। तत्व एक ही है दोनों के अंदर, कॉन्शियसनेस चेतन सत्ता दोनों के अंदर एक ही है। वह देवता मई ब्रह्म शक्ति आदित्य है, मातृतुल्य। इसलिए आदित्य कहते हैं, वही स्त्रीलिंग जो है ना देवीय संपदा, वह प्राणायाम से प्रकट होती है। प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। प्राणायाम से ही इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। प्राणायाम का इसमें जिक्र यह है कि प्राणायाम जो क्रिया है उससे निश्चित तौर पे ये साधना का सबसे बड़ा जो है ना, ये कह सकते हो अंग है प्राणायाम। कि प्राणायाम से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण जब शुद्ध होता है
तो इसमें जो कहा जा रहा है कि प्राणायाम से ही इंद्रियों को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है। और जो कहा गया है इसमें, प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है। निश्चित तौर पे एकाग्रता भी प्राणायाम से बढ़ती है। बिना प्राणायाम के इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह इधर उधर भागती हैं। प्राणायाम के बिना इंद्रियां, क्योंकि प्राणायाम से मन सबसे आसानी से बस में आता है, अन्यथा मन किसी और साधन से बस में नहीं आता। मन को बस में करने का अगर कोई सबसे अच्छा साधन है तो वो है प्राणायाम। इसलिए इसमें कहा गया है कि बिना प्राणायाम के इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह उधर उधर भागती हैं, और जब प्राणायाम से मन में बस में नहीं है तो इंद्रियां भागेंगी इधर उधर, ये स्वाभाविक है। प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणायाम मन को शुद्ध करता है। प्राणायाम मन को आत्मा के साथ बांधने वाली रस्सी है। वह भगवती इन पंच महाभूतों के साथ उन्हीं को गुहा में बनाकर छिपी बैठी है। उसने इनकी ओट ले रखी है। बैठी वह यहीं है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं। हमारे सामने बैठी हमसे आंख मिचौली खेल रही है। जो उसे भूतों में छिपा देख लेता है वह कह उठता है, अरे वह तो यह है, एतत तो एतत। अब देखिए, जैसा कि इसमें सिर्फ इतना ही समझें, इसका मूल सार इस श्लोक का, कि प्रकृति लिंग भेद रूप में द्वैत में विभाजित है, मेल और फीमेल। और दूसरा इसमें क्या है कि इसमें वो प्राणायाम से जो है ना जागृत होती है। तो प्राणायाम से जो है ना हमारा मन शुद्ध होता है, और शनै शनै हमारी वो कुंडलिनी शक्ति उठती है, शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से। इंद्रियां बस में आने लगती हैं, मन शुद्ध होता है, और जो कुंडलिनी शक्ति जो है ना उसको भी जो है ना, क्योंकि जननी सृजन का कार्य होता है, वो स्त्री लिंग भेद की जो प्रकृति है उससे ही होता है, बिना उसके संभव नहीं है। सिर्फ मेल प्रवृत्ति से जो है ना प्रकृति का सृजन संभव नहीं है। प्रकृति का सृजन संभव है केवल फीमेल सृजनात्मक प्रकृति से। तो उससे ही जो है ना आपके अंतःकरण को भी जो सबसे ज्यादा शुद्ध करती है, जो प्राणायाम से आपका मन शुद्ध होने लग जाता है तो शनै शनै वो उठती है। इसको मैं पहले भी कई प्रकरण में बता चुका हूं। तो मन आपका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है, तो आपको जो है ना ये प्रकृति का द्वैत रूप समझ में आने लग जाता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो स्त्री लिंग भेद की प्रकृति का जो वर्णन है, वो स्त्री लिंग, आपने देखे होंगे कितने लोग उपासक हैं कि वो कोई स्त्री जो है ना देवी स्वरूप में, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने तो काली माँ की ही उपासना की थी। वो साक्षात प्रकट कर लेते थे काली माँ को। तो स्त्री लिंग भेद की जो है ना बहुत से उपासक मिल जाएंगे। कितने मंदिरों में जो साधु संत समाज जो है ना बहुत सा जो स्त्री लिंग भेद की भेद रूपी देवियों की आराधना करता है, उपासना करता है। वो क्या है? वो स्त्री लिंग भेद के साथ में चलने वाली प्रकृति है। लक्ष्य वो भी वहीं पहुंचाती है, मंजिल पे वो भी वहीं पहुंचाती है। ये समझने किया तो इसमें उस स्त्री लिंग भेद वाली प्रकृति का उदाहरण दिया हुआ है कि उससे भी मंजिल को पहुंचा जा सकता है। तो जैसे योग प्राणायाम शक्ति से इधर जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उससे इस प्रकृति का द्वैत रूप समझ में आना शुरू हो जाता है। तो उसका वर्णन है इसमें। और इसीलिए फिर एतत् वैतत् सब में आप उसमें भी यही देखने लग जाते हो। स्त्रीलिंग भेद वाली प्रवृत्ति में भी वो परमात्मा फिर नजर आना शुरू हो जाता है। एक और श्लोक लेते हैं। अरण्येर्निहितो जात वेदा गर्भ इव शुभ्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिव इड्यो जाग्रवद भ्रम विश्व भिर्व मनुष्ये भिरग्नि एतद्वैतत। इसका भावार्थ है, जैसे अरणियों में अग्नि होती है, दिखती नहीं, कि अरणिया एक लकड़ी ऐसी दे रही बताई है इसमें कि जिसमें घर्षण से जो है ना अग्नि पैदा हो जाती है। दिखती नहीं, लेकिन अग्नि का स्वरूप दिखाई नहीं देता।
अग्नि सदा घर्षण से ही पैदा होती है, लेकिन जब घर्षण करते हैं तब नजर आती है, वैसे दिखाई नहीं देती। तो वो किस में विद्यमान है? वो विद्यमान तो तत्व के अंदर है। तो जैसे अरणी लकड़ी में पत्थर को भी आप पत्थर से पत्थर को घिसेंगे तो उसमें भी अग्नि पैदा हो जाती है, लेकिन वैसे उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मौजूद है, दिखती नहीं। और उसे प्रकट करने के लिए उसका रगड़ना जरूरी है। तो उसका प्रकट करने के लिए जैसे उसका रगड़ना जरूरी है, जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित होता है, गर्भावस्था में बच्चा सदा सुरक्षित रहता है। क्यों? उसका सब प्रकार से पोषण उसमें स्वतः ही होता रहता है, प्रकृति के गुण स्वभाव के अनुसार। वह दिखता नहीं, परंतु गर्भिणी का ध्यान सदा उसकी तरफ रहता है, और गर्भिणी स्त्री का सदा उस पर ध्यान रहता है, क्योंकि वो बच्चा जो है ना, चाइल्ड जो उस गर्भ में है, वो प्रोटेक्ट रहे। इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य ब्रह्माग्नि को इन पंच महाभूतों को रगड़कर ही पैदा करता रहता है। इसी प्रकार से जागरूक, जागरूक किसके कहते हैं? जो इस चीज को समझ गया कि अध्यात्माकार मार्ग ही श्रेष्ठ है, इसी से मेरे जितने भी कार्य अच्छे भी होने हैं, गुण स्वभाव भी अच्छे बनने हैं, और इसी से मुझे मोक्ष का मार्ग मेरा प्रशस्त होता है। तो जागरूक मनुष्य इसी को कहते हैं। और जो नहीं जागृत है इस तरीके से कि मोक्ष मेरा लक्ष्य है, तो वो तो पशुवत जीवन है, और सदा उसी की तरफ ध्यान लगाए रहते हैं। ऐसे लोग हविष्मान होते हैं। हविष्मान का मतलब है एक तरीके से हवन करना। तो ये जीवन भी यज्ञ रूप है। जिसने इस जीवन को यज्ञ रूप नहीं समझा, वो समझ लो फिर जीवन जो है ना, भौतिकवादी चकाचौंध में ही जकड़ के रह गया, वो व्यर्थ है, वो जन्म मृत्यु का ही झंझट है। फिर उसे हबी समझते हैं। तो ऐसे लोग जो जागरूक हैं वो उसको हबी समझते हैं कि ये जीवन एक यज्ञ है। जो कुछ हाथ में होता है उसे हबी की तरह छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी चीज से चिपटते नहीं। अब इसका ऐसे अर्थ समझें, जागरूक व्यक्ति है तो उसको ये भी पता है कि मृत्यु एक दिन निश्चित होती है, और इस जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। तो इन चीजों में क्यों उलझे रहें? सारा जीवन अगर व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में गंवा दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी चीज से चिपटते नहीं। जैसे यज्ञाग्नि में सब कुछ स्वाहा होकर डाल दिया जाता है, वैसे ब्रह्माग्नि में वे सब कुछ समर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं। जिसका ध्यान करके वो ऐसा करते हैं वही एतत् वेतत् है। इसका सारांश सिर्फ इतना ही समझें कि जिस प्रकार से अग्नि अरण्य जो लकड़ी के तत्व हैं उसमें जिस प्रकार से इस तत्व में छिपी हुई ऊष्मा विद्यमान है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक हवी की तरह है। जब इसमें मनुष्य इसी प्रकार से जैसे लकड़ी में घर्षण से, पत्थर में घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही हम इस शरीर को योग साधना और इन आयामों के माध्यम से इसको हम उस सर्वोच्च अवस्था तक ले जा सकते हैं जहाँ पे वो परमपिता परमात्मा हमको मिलता है। तो ये जीवन को हवी रूप इस प्रकार से हवन स्वरूप इस जीवन को बनाने का तात्पर्य यह है कि इसमें योग साधना के जितने भी आयाम हैं उनको हम जब करते जाते हैं तो हमें वो उसी मंजिल की ओर ले के जाते हैं। जैसे परमात्मा हमको यहाँ वैसे दिखाई नहीं देता, तो जब हम इस प्रकार से चलते रहते हैं तो वो लक्ष्य हमको प्राप्त होता है, वो अनुभूति का विषय है। तो फिर हम उस अनुभव से गुजरते हैं और उसे ब्रह्म की हमें प्राप्ति होती है। और ब्रह्म की जब प्राप्ति होती है तो हमें सब चीज़ों में इस प्रोसेस में भी, ये प्रोसेस भी एक हिस्सा है, उसमें भी हमको ब्रह्म नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा है एतत् वेतत्। वो परमात्मा यही है, इसी समय इसी क्षण है, वो इन सब चीज़ों में विद्यमान है। एक प्रोसेस का चाहे वो हिस्सा है चाहे मंजिल है, वो सब में विद्यमान है, समरूप विद्यमान। इस प्रकार से इसको ऐसे समझें। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें जो जटिलता थी उसको मैंने दूर कर दिया है कि इसका मूल सार क्या समझना है हमको। तो दोनों श्लोकों में जैसे उसमें प्रकृति दो तत्व के रूप में बता दी थी। प्रकृति चाहे मेल है फीमेल है, वो प्रकृति एक ही रूप होता है, उसमें तत्व दो नहीं समझे।
और इसमें जो अग्नि का जो उदाहरण दिया गया है उसके माध्यम से किस प्रकार से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।